तो वेक्टर का सवाल है ना, वेक्टर का सवाल है, आसान सा सवाल है। अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इज इक्वल टू माई 3i कैप प्लस 4j कैप एंड इज पैरेलल टू दिस वाला वेक्टर। तो सर अगर आपके पास एक वेक्टर है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है, तो मान लेते हैं वो जो नया वेक्टर है दैट इज सी वेक्टर, तो हम कह सकते हैं ना कि दैट वेक्टर शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 4i कैप प्लस योर 3j कैप। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कोई सी वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, तो सी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 4i कैप प्लस 3j कैप। एट द सेम टाइम हमसे कहता है कि ये जो नया वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं बराबर है सर। अगर बराबर है तो सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए नॉट, और इसका 5 आ जाएगा, तो 5 a नॉट इज इक्वल टू, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सर 5 है ही। इसका मतलब सर ए नॉट जो है ना वो तो सर बेसिकली 1 के बराबर है। यानी कि सर जो नया वेक्टर है ना वो बेसिकली 4i कैप प्लस 3j कैप ही है, यानी यही वेक्टर है, यही वेक्टर है। द x एंड y कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर x एंड 3। तो x की वैल्यू कितनी है, तो सर x की वैल्यू 4 है। मतलब ये सवाल पता नहीं क्या ही था।